औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग अपने घरों में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों साथियों व्यूअर्स, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की खिदमत में इस्लामी हवाले से तमाम अम्बिया के जो वाक़यात हैं, हमारे दादा जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातिमुल नबी तक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, सब के हालात ज़िंदगी, अल्लाह मियाँ ने उनको जब भेजा इस मुल्क में, इस कायनात में, अपने अपने कौमों में, तो उन्होंने जो अल्लाह मियाँ का जो पैगाम लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह का, वो मैं चाह रहा हूँ कि यानी दादा आदम से लेकर ख़ातिमुल मरतब तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सब के जो है हालात पे भी मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं और इनसे उनसे यानी सब पढ़ा लिखा मुआशरा है, सबको हालात से आगाही होगी, मगर एक इस्लामी नॉलेज हो जाएगी। और उसके साथ अम्बिया के साथ जो आइम्मा मासूम अलैहिस्सलाम ने जो ज़िंदगी बसर की, सहाबा कराम ने जो ज़िंदगी बसर की, और उन्होंने जो खिदमत की दीन की, इस्लाम की, उस टॉपिक पे, तो और उसके साथ साथ उनकी खिदमत का भी इज़हार करूँ, और उसके साथ साथ अम्बिया अलैहिस्सलाम और आइम्मा मासूम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी में जो उन्होंने मोजज़ात दिखाए अवाम को, उन पे भी आज भी मेरा दिल कर रहा है कि आज आपको एक मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा बताना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बात ऐसी है कि एक जंग सफ़ीन है से मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे, जनाब कमर उनके साथ थे। तो जंगल से गुजर हुआ तो एक रोने की आवाज़ आई किसी लेडीज़ की। तो जनाब कमर ने मौला को बताया कि मौला, एक झुपड़ी से रोने की आवाज़ आ रही है लेडीज़ की, और अगर आपका हुक्म हो तो थोड़ा ठहर जाएं। तो मौला ने कहा चलो हम करीब हो के उधर रुकते हैं, तो आप ज़रा जाके मालूम करें क्या मसला है, तो उनकी हेल्प करें। तो करीब आए, मौला भी यानी अपने घोड़े पे थे, जनाब कमर भी। तो कमर आए, कमर देखते हैं कि जी एक बूढ़ी औरत है, ज़ारो कतार रो रही है, उनके सामने एक नौजवान लाश पड़ी है। इसने पता किया जी क्या हुआ है, तो उन्होंने उनको बताया कि जी मेरा बेटा था एक, वो इंतकाल कर गया है, तो इसलिए जो है मेरा और कोई वाई वारस नहीं है। तो इसने ये सारी कंडीशन आके जो भी सूरत देखी मौला अली सल्लल्लाहु को बताई कि मौला ऐसे ऐसे वाक़या है कि औरत है, उसका बेटा जवान था, वो फौत हो गया इस दुनिया से, अब वो उसके लिए रो रही है, वो कह रही है कि मेरा और कोई वाई वारस नहीं है। तो बस बहरहाल जैसे अकेला बंदा और दूसरा ऐसा सानिया, तो मौला ने कहा कि जी चलें उनके पास चलते हैं। मौला उनके पास आए, मौला ने से यानी रोने के हवाले से उनको यानी समझाने की कोशिश की, जी अल्लाह मियाँ आपको सब्र दे, और आप इतना क्यों रो रही हैं, अल्लाह मियाँ की एक क़ज़ा है। तो उसने कहा जी मैं रो इसलिए रही हूँ, अब उसको पता नहीं है कि ये मेरे से कौन पूछ रहा है। उस औरत ने कहा मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा कोई वही वारिस इधर नहीं है, मेरा शौहर था 25-30 साल पहले वो गुजर चुका है, तो मेरा सहारा एक यही था, मेरा बेटा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि अभी ना अगर कोई मेरी हेल्प हो जाए तो मैं अपने बेटे को मदीने ले जाऊँगी। तो मौला ने पूछा मदीने क्यों ले जाओगी इतना दूर, इधर ही कहीं आप इनको दफन कर दें तो हम भी आपकी हेल्प करते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं बेटे को दफन नहीं करूँगी, वहाँ मेरा इमाम रहता है मौला अली अलैहिस्सलाम, मैं अपने मौला के पास इसको ले जाऊँगी, और मैं अपना बेटा मौला को बोलूँगी मुझे ज़िंदा करके दे। तो मौला तो हंसे कि आपको फिर वो ज़िंदा करके देगा। तो इसने कहा जी बिल्कुल, मेरा मौला ज़िंदा करता है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चलो जी आपको अगर मैं ज़िंदा करके दूँ। तो औरत ने कहा देखें, मुझे बुरी समझ के मेरे साथ आप मजाक नहीं करें, ये कोई दावा कर ही नहीं सकता सवाए मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ये करते थे, क्योंकि अब ईसा का दौर अलैहिस्सलाम का दौर है नहीं। तो ये मेरा दावा जो है, ये जो आप यानी फरमा रहे हैं, तो ये मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम कर सकता है दावा, आप नहीं कर सकते। तो मौला हंसे, मौला ने कहा आपको इतना अपने इमाम पे भरोसा है? तो उनका बिल्कुल मुझे पता है। तो उन्होंने कहा कि चलो जी आप जिस इमाम को आप याद कर रही हैं वो मौला अली सलाम मैं हूँ। तो औरत बड़ा खुश भी हुई, रोई भी, मौला के कदमों में गिरी, और बड़ा तो मौला ने उनको सहारा दिया कि आप घबराएं नहीं, मैं आपको बेटा अल्लाह मियाँ से ज़िंदा लेकर देता हूँ। तो उस मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बंदे को बोला उठो अल्लाह मियाँ के हुक्म से। तो बंदा उठ के बैठ गया, जैसे बैठा उसका बेटा तो फौरन मौला के कदमों में गिर गया, और माँ को बताने लगा कि अम्मी जी यही मेरा मौला जो था, यही ऊपर था 7वें आसमान पे, इन्होंने ही मुझे ऊपर से मलाइकों से यानी इजाज़त लेके दी, उनको बोला कि इनको छोड़ के आओ, मैं इनकी उम्र बढ़ा के आया हूँ अल्लाह मियाँ से।
تو پھر اس عورت نے بولا بیٹا کیوں نہ ہو ایسے، کیونکہ یہ رسول خدا کے جانشین ہیں، رسول خدا کے وصی ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ آپ کے امام ہیں، امیر المومنین مولا علی علیہ السلام، یہی تو آپ کے امام ہیں ہمارے، ان کے پاس ہی میں آپ کو لے جاتی۔ یہ تو انہوں نے خود ہمارے پاس آ گئے، کیسے آئے ہیں، یہ علامہ نے ایک سلسلہ بنایا تو دونوں نے مولا علیہ السلام کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تو مولا نے کہا اس عورت کو کہ آپ بوڑھی ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی جوان کر دیتے ہیں۔ تو عورت نے کہا جی مولا ابھی مجھے جوان نہیں کریں، کیونکہ میں ابھی جو ہے اتنی بڑی عمر میں آ چکی ہوں، اور دوسرا جوان میں ابھی ہوں بھی کیوں، بنوں بھی کس کے لیے، میرا شوہر جو ہے اس کو تو 30 سال ہو گئے مولا، وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور وہ دوسرے علاقے اس نے نام لیا، تو اب میں اگر یعنی جوان بنوں گی بھی تو کس کے لیے بنوں گی؟ تو مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں آپ میرے ماننے والی بھی ہیں اور پھر ایمان کمزور بھی کر رہی ہیں، جب میں آپ کو نوجوان بنا سکتا ہوں تو کیا پھر آپ کے شوہر کو زندہ نہیں کر سکتا؟ جب آپ کے بیٹے کو ابھی میں نے زندہ کیا ہے علامہ کی حکم سے، تو آپ کے یعنی شوہر کو بھی میں زندہ کروا سکتا ہوں، تو علامہ کے حکم سے آپ کا شوہر بھی یہ آ گیا دیکھو۔ تو فرشتے فوراً لے کے آئے اور شوہر کو سامنے بٹھا دیا، یہ پریشان ہو گئی اور خود بھی دیکھا اپنے آپ کو، تو یہ جوان، شوہر تو ویسے جوانی میں یہ دنیا چھوڑ ہی چکا تھا، تو دونوں مل کے بڑا خوش ہوئے آپس میں، بیٹے کا بھی۔ تو یہ میرے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا معجزہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا۔ اگر آپ نے مجھے اس کے ریمارکس دیے اور آپ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ ویلاگس بھی میں اسلامی ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔